नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नीर डोसे की रेसिपी, जो बिना चावल भिगोए हम बनाएंगे एकदम इंस्टेंटली। और इसी के साथ एक अमेजिंग सी चटनी की रेसिपी भी लेकर आई हूँ। दोनों ही चीज़ें एकदम परफेक्टली बनेंगी और एकदम इंस्टेंट बनेंगी। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 बड़ी चम्मच तेल डाल लिया है, 1 बड़ी चम्मच उड़द की दाल, 1 बड़ी चम्मच मूंग की दाल ले ली है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे आधा मिनट के करीब भून लेंगे। दाल भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मूंगफली डाल ली है, इसे भी हम करीब 1 मिनट भून लेंगे। अब सब कुछ अच्छे से भून गया है तो इसको निकाल लेते हैं। और सेम तेल में मैंने 2 लाल मिर्ची डाल ली है, इन्हें भी मैंने भून लिया। लाल मिर्ची भूनने के बाद यहाँ पे 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली, 1 इंच अदरक और एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे कि प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। फिर इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल लिया है, इसे भी भून लिया। इन सबको भूनकर एकदम क्रिस्प कर लिया है, इसमें कोई भी पानी की मात्रा नहीं है। फिर इसे निकाल लिया है। थोड़ा सा ठंडा होने दिया मैंने ये टमाटर और प्याज का मिश्रण। और उसके बाद यहाँ पे एक मिक्सर में जो हमने मूंगफली वाला मिश्रण डाला था वो मिर्ची और टमाटर प्याज डाल लिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो इसमें थोड़ा 1 बड़े चम्मच के करीब तेल डाला और यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है चटनी। तो फिर चटनी के लिए थोड़ा तड़का बना लेते हैं। तो 2 बड़ी चम्मच तेल में 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा, कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के और हींग डाल लिया है, 1/4 छोटी चम्मच। इन सबको अच्छे से क्रैकल होने दिया और हमारी बनी हुई चटनी पे डाल लिया है। तो यहाँ चटनी बनकर रेडी है। चलिए बनते हैं डोसे की ओर। तो यहाँ डोसा बनाने के लिए मैंने 1 कप मुरमुरा ले लिया है, जिसे मैं पानी में अच्छी तरह से भिगो दूंगी। तो यहाँ पे मुरमुरा हम करीब 10 मिनट भिगो कर रखेंगे, तो ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, इसका जो क्रंचीनेस है वो निकल जाएगा। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं मुरमुरा एकदम सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भी क्रंची नहीं रहा है। तो अब इसको हम अच्छे से पानी से निकालेंगे और मिक्सर के जार में डालकर पीसेंगे। तो इसके साथ हम 2 बड़ी चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। आप डेसिकेटेड कोकोनट की जगह कोई और नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली सूखा नारियल खस कर यूज़ कर सकते हैं, या जो गीला नारियल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने पीसा थोड़ा सा पानी डालकर, पर ये अभी भी गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ पे करीब 2 बड़े चम्मच पानी और डाल लूँगी मैं। और इसको अच्छे से हमें पेस्ट में पीस लेना है, एकदम फाइन बनाना है। यहाँ पे बिल्कुल भी दाने ना रहे, इसका हमें ख्याल रखना है। तो वापस मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया है और आप अगर देख पा रहे हैं तो एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुकी है इसकी, एकदम फाइन स्मूथ पेस्ट है। तो यहाँ पे ये पेस्ट को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया और जार को थोड़ा सा पानी डालकर रिंस कर ये पानी इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम 2 बड़ी चम्मच सूजी डाल लेंगे। सूजी डालकर इसको 10 मिनट इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो सूजी अच्छी तरह से फूल भी जाएगा और ये बैटर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो अब बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो चुकी है, एकदम फ्री फ्लोइंग। अब हम एक पैन में 1 छोटी चम्मच के करीब तेल डालेंगे। इसको टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से फैला लेते हैं और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। एक बार ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद हमने जो बना कर रखा हुआ बैटर है वो इस पर साइड से इस तरह से एजेस से फैलाते हुए डालते जाएंगे। तो आप देख पा रहे कितनी अच्छी जाली आ रही है। बस इसी तरह से आपको बीच के हिस्से में भी फैला लेना है और आपका जो डोसा है उसे आपको थोड़ी देर ढककर पका लेना है। करीब 2 से ढाई मिनट इसको ढककर लो फ्लेम पे हम पका लेंगे। 2 से ढाई मिनट बाद जब आप ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके जो एजेस है वो अच्छी तरह से तवे पैन पे से छूटने लगे हैं। तो यहाँ पे ये एजेस निकल आए हैं बाहर, मतलब ये परफेक्टली बन चुका है। तो आपका जो डोसा है एकदम अच्छे से बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। और जब आप नेक्स्ट डोसा बनाएं तो आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हैं। बस फर्स्ट डोसे को आपको तेल से थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ता है, नेक्स्ट कोई भी डोसे को आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको ये रेसिपी दोस्तों ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।